हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन फाइनेंशियल अकाउंटिंग वन सेमेस्टर वन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिलेटेड। सो आप लोग वीडियो को एंड तक देखें तो आप लोगों को बेसिक आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से अपन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए प्रिपेयर होना चाहिए एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करने के लिए। सो अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्या है, आप लोग फर्स्ट टाइम जो है सो एग्ज़ाम्स लिखने वाले हैं। आप लोगों को कितने मार्क्स का पेपर रहेगा उस चीज़ के बारे में भी कई सारे बच्चे जो कॉलेज को नहीं जा सकते वो लोग को आइडिया नहीं रहेगा, क्योंकि वो लोग जॉब्स में बिजी रहते, एग्ज़ाम्स के टाइम पे ही पढ़ लेंगे बोल के सोच लेते। वैसे लोग के लिए जो है सो मैं ये वीडियो बनाया सो दैट उन लोगों को पेपर पैटर्न भी समझ में आ जाएगा, पासिंग मार्क्स क्या है सब्जेक्ट के वो रिलेटेड भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, और कौन से टॉपिक्स आप लोग प्रिपेयर होना चाहिए अगर आप लोग को ओ ग्रेड चाह रहे तो आप लोग, और कौन से टॉपिक जो बच्चे जस्ट पास होना चाह रहे वो लोग को प्रिपेयर होना चाहिए उस चीज़ के रिलेटेड मैं इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा आप लोगों को। सो दैट आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए। और एक चीज़, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए मुझे इंस्टाग्राम पर। वहाँ पर जो है सो मैं अपडेट्स लाइव के रिलेटेड डालते रहूँगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिलेटेड मैं लाइव आते रहूँगा रेगुलरली। सो दैट आप ना अगर इंस्टाग्राम को फॉलो करें समझ जाओ मेरे, सो आप लोगों को अपडेट रहता ही रहेगा। सो मेरा इंस्टाग्राम, अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे तो आप लोग मेरे सिर्फ इंस्टाग्राम पे फैब अली खान मेरी आईडी रहेंगी, वहाँ पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं मुझे। या तो मैं लिंक जो है सो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहाँ से भी आप लोग डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर इसलिए फॉलो करो बोलो मैं, क्योंकि वहाँ पर मैं लाइव के अपडेट्स देते रहूँगा और आप लोगों को कई सारे चीज़ों के बारे में मालूमात होते रहेंगे। हर चीज़ यूट्यूब पे समझाना पॉसिबल नहीं रहता, सो थोड़ी चीज़ें क्या है वहाँ पर भी अपन डिस्कस करेंगे। सो अपने को देखो यूनिट वन में से अगर आप लोग थियरी, मैं तो कह रहा हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप लोग थियरी मत सोचिए, एक ही चैप्टर से सोचना चाहिए थियरी के बारे में, और बाकी चैप्टर से थियरी के बारे में मत सोचिए। और एक चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल अपन किसके बारे में डिस्कस करना है, पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। सो पेपर पैटर्न देखो अपने को किस तरीके से रहेगा वो चीज़ के बारे में बताऊँगा मैं आप लोगों को। सो यहाँ पर देखो अपने को फाइनेंशियल अकाउंटिंग 80 मार्क्स का सब्जेक्ट रहेगा आप लोगों को। 80 मार्क्स के लिए आप लोगों को कितना स्कोर करना रहेगा, 32 मार्क्स स्कोर करना रहेगा, जिससे जो है आप लोग पास हो जाएंगे। पास बोलते ही देने दिल को सुकून मिल रहा होगा आप लोगों को। सो 80 मार्क्स 32 को पास रहेगा। अपने कितने यूनिट्स रहेंगे, 5 यूनिट्स रहेंगे। 5 यूनिट्स में से 16, एक यूनिट से 16 आए तो एक यूनिट से कितने आएंगे आप लोगों को 12 मार्क्स, क्या बोलते हैं 20 मार्क्स रहेंगे। उस तरीके से आप लोगों का पोर्शन डिज़ाइन करे हुआ है। सो आप ना उस चीज़ को फोकस मत करिए, ये देखिए कि आप लोगों को पेपर पैटर्न किस तरीके से रहेगा। सो यूनिट्स 5 रहेंगे अपने को, इसमें 2 सेक्शंस रहेंगे, सेक्शन ए और एक जो है सो अपने को सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन ए में अपने कितने क्वेश्चन आंसर करना रहेगा, 5 क्वेश्चन आंसर करना रहेगा। हर क्वेश्चन के मार्क्स कितने रहेंगे आप लोगों को, 4 मार्क्स रहेंगे। सो टोटल कितने मार्क्स आएंगे आप लोगों को, 20 मार्क्स रहेंगे। वैसे ही जो है सो अपने सेक्शन बी में अपने को 5 क्वेश्चन अटेंड करना रहेगा, 12 मार्क्स रहेंगे। उसके टोटल मार्क्स कितने आएंगे अपने को, 60 मार्क्स रहेंगे। 20 + 60, सो टोटल कितने हो गए, 80 मार्क्स हो गए। आप लोग जो है सो अगर प्रिपेयर अभी से हो रहे हैं आप लोग मेरे चैनल को फॉलो करिए। इंशाल्लाह जो है सो रेगुलरली एक वीडियो अपलोड होते रहेंगे आप लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिलेटेड, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर ले सकते हैं। और एक चीज़ जो है सो क्या बोलते हैं, आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ज़्यादातर थियरी मत जाइए, ज़्यादातर प्रॉब्लमेटिक जाइए। सो अपन क्या करेंगे, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सी चीज़ें आप लोग पढ़ना चाहिए बोल के। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अपने को यूनिट वन देखिए आप लोग। यूनिट वन में से थियरी में बता रहा हूँ, थोड़े बच्चे क्या है सर हमारे प्रॉब्लमेटिक से थोड़ा बहुत थियरी भी बताइए, अगर इन केस अगर थियरी आई तो हम वो अटेंड कर ले सकते सर बोले, तो वो बच्चों के लिए ही क्या कर रहा हूँ मैं, थियरी लाया। सो वो बच्चे जो है सो क्या प्रिपेयर होना, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिस्कस द एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। नेक्स्ट देखो प्रॉब्लमेटिक्स में से अपने जर्नल एंट्रीज, ट्रायल बैलेंस। जर्नल एंट्रीज हमेशा 12 मार्क्स को आते रहता, और समटाइम्स ट्रायल बैलेंस भी उन्हें 12 मार्क्स को रहता, या तो फिर 4 मार्क्स को डैम श्योर ट्रायल बैलेंस आता आप लोगों को। और आप लोग क्या है फर्स्ट सेमेस्टर में है, आप लोग अगर फर्स्ट सेमेस्टर में प्रॉब्लमेटिक के थ्रू गए समझ जाओ, तो आप लोगों को 6 सेमेस्टर्स तक भी अपना अकाउंटिंग में परफेक्ट हो जाएंगे। और जो बच्चे वीक भी है, अकाउंट्स अभी तक नहीं मालूम है, वो बच्चों के लिए क्या रहता, फर्स्ट सेमेस्टर इस तरीके से बनाए डिज़ाइन करे कि जो बच्चे दूसरे स्ट्रीम से भी आए, बाईपीसी या एमपीसी से ऐसे स्ट्रीम से भी आए समझ जाओ,
वो बच्चे भी अकाउंटिंग आसानी से कर ले सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर क्या रहता अकाउंट्स के लिए फाउंडेशन रहता। अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर का अकाउंट सही से प्रिपेयर नहीं हुए समझ जाओ, आप लोग को 6 सेमेस्टर्स तक प्रॉब्लम होती। उसीलिए मेरा मान के चलिए आप लोग अकाउंट्स में ही परफेक्ट होना शुरू कर दीजिए। मेरे चैनल को फॉलो करिए, मेरे प्लेलिस्ट में जो है सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 की प्लेलिस्ट भी रहती है, वहाँ से भी आप लोग क्या कर ले सकते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीख ले सकते हैं। और जो है सो नए वीडियोज़ भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करते रहूँगा, आप लोग वहाँ से भी सीख ले सकते हैं। सो यूनिट 1 में अपन क्या सीखना है, जर्नल एंट्रीज और ट्रायल बैलेंस। यूनिट 2 देखो अपना क्या बोलते हैं थियरी, अगर जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं वो लोग के लिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सब्सिडियरी बुक्स, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक्स। नेक्स्ट क्या है अपने को, ये टॉपिक्स में से 3 कॉलम कैश बुक हमेशा जो है सो 12 मार्क्स को आप लोगों को क्या बोलते हैं प्रॉब्लमेटिक में आता। फिर से जो है सो समटाइम्स सब्सिडियरी बुक्स भी 12 मार्क्स में आते हैं। अगर सब्सिडियरी बुक्स 12 मार्क्स में नहीं आए समझ जाओ 4 मार्क्स में डैम श्योर क्वेश्चन होता। और देखो मैं थियरी जस्ट दे रहा हूँ आप लोगों को, वो आ सकती नहीं भी आ सकती, लेकिन प्रॉब्लमेटिक डैम श्योर आते हैं। आप लोग प्रॉब्लमेटिक सीख लीजिए। हर यूनिट में से दो दो चीज़ें आए, एक टॉपिक थोड़ा लेंथी है तो दूसरा टॉपिक ऑटोमेटिकली थोड़ा शॉर्ट है। सो एक टॉपिक लेंथी है सो वाला किस में आता, 12 मार्क्स में आता, शॉर्ट रहा तो 4 मार्क्स में आता। लेकिन समटाइम्स क्या है, उसको क्या दिल में रहता कि जब उन्हें खुश रहा समझ जाओ उस टाइम पे क्या कर देता, जो शॉर्ट है वो भी लॉन्ग में दे देता। सो इसलिए क्या है अपन दो भी प्रिपेयर हो गए तो आसानी हो जाती है आप लोगों को। नेक्स्ट यूनिट 3 देखो, यूनिट 3 में से अगर जाना चाह रहे तो अपना थियरी जा सकते हैं, क्योंकि 90% केसेस में क्या है ये क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। व्हाट डू यू मीन बाय बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, व्हाई डू यू प्रिपेयर इट, एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और इसके ऊपर क्या है प्रॉब्लम्स आते हैं अपने को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के रिलेटेड। इन केस जो बच्चों को BRA स्टफ दिख रहा वो बच्चे क्या कर ले सकते हैं, ये यूनिट से थियरी जा सकते हैं, क्योंकि अपन क्या है हर यूनिट से प्रॉब्लमेटिक जाके एक यूनिट से थियरी गए तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता अपने को। नेक्स्ट जो है अपने क्या यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर 4 में से देखो अपने व्हाट इज़ एन एरर एंड हाउ इट इज़ रेक्टिफाइड, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर, या तो प्रॉब्लम्स ऑन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, प्रॉब्लम्स ऑन डेप्रिसिएशन। अगर आप लोग दोनों में से एक भी परफेक्ट हो गए समझ जाओ, क्योंकि दोनों भी थोड़ा बच्चे क्या है कन्फ्यूजन टॉपिक्स होते सोचते, इसलिए अपना प्रॉब्लम्स ऑन डेप्रिसिएशन सीख लीजिए। इसमें भी 2 मेथड्स रहते हैं अपना, स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या तो डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड बोल सकते हैं अपना, वो मेथड सीख लिए समझ जाओ आप लोगों को ईजिली इसमें से भी 12 मार्क्स सिक्योर कर ले सकते हैं। अगेन अपने को यूनिट 5 में से मैं जो है सो कोई भी ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को थियरी का, आप लोग फाइनल अकाउंट सीखना ही सीखना, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स अगर ये सेम में सीख लिए समझ जाओ आप लोगों को 6 सेम तक फाइनल अकाउंट हर अलग अलग क्या बोलते हैं सेमेस्टर में आते रहेंगे, वहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आती। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को फाइनल अकाउंट्स सीखना शुरू कर दीजिए। देखो कोई भी चीज़ क्या है, बच्चे क्या हम MPC से हम BPC से हमारे को अकाउंट्स नहीं आता, अकाउंट से डर हो रहा, ऐसा मत सोचिए। एक बार दिल में ठान लीजिए अपना, ये जो है सो MPC और BPC इतने टफ आंसर्स पढ़ लेके आते, इतना क्या बोलते मैथमेटिक्स कर लेके आते, वो बच्चों को अकाउंट्स जो है सो यूँ में कर ले सकते। और CEC ऑलरेडी पढ़े सो बच्चों को बहुत ज़्यादा आसान रहता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में जो टॉपिक्स आए वही टॉपिक्स क्या है आप लोगों को रिपीट हो रहे, उसमें ये क्या है थोड़ा बहुत एक्सटेंशन होगा। सो आप लोग तो CEC वालों के लिए अकाउंट्स बेहद ईजी रहेगा। और जो MPC BPC या दूसरे स्ट्रीम से आए बच्चे वो लोग के लिए भी जो है सो अगर प्रिपरेशन करना ठान लिए, वो लोग सीखना ठान लिए समझ जाओ, सुकून से कर ले सकते हैं। सो आप लोग जो है सो प्रिपेयर होइए, और अगर कुछ भी डाउट्स रहे मुझे कमेंट्स में बताइए, इंशाल्लाह जो है सो उस चीज़ के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।